देखो, गर्ल्स के अंदर पिंपल होने के 3 मेन कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जब गर्ल्स 14-15 ईयर की होती है तो उसके अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी में क्या होता है कि उसका ओवरी फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ाती है। सो अलॉन्ग विथ फीमेल हार्मोन थोड़ा मेल हार्मोन भी प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब भी मेल हार्मोन बढ़ता है तो ऑयल ग्लैंड, जो स्किन की ऑयल ग्लैंड होती है, और पिंपल ग्लैंड, उसके अंदर ऑयल ज़्यादा बनता है। और जब ऑयल ग्लैंड ज़्यादा बनता है तो ऑयल का पोर ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जब ऑयल का पोर ब्लॉक हो जाता है तो स्किन में बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। वो बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, वो ग्रो करके और इन्फेक्शन करके और पिंपल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स बॉयज को प्यूबर्टी टाइम पिंपल होता है, और किसी किसी को ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो ज़्यादा उनको होता है जिसके खानदान में मेल हार्मोन ज़्यादा काम करता हो। और किसी गर्ल्स के खानदान में मान लो हेयर, चेहरे बाल ज़्यादा टेंडेंसी है, या उसके पापा के, माँ के, मौसी, नाना नानी, उनके बॉडी ज़्यादा बाल है, या उनको बहुत पिंपल हुए थे, इसका मतलब उनके हेयर रूट्स या पिंपल ग्लैंड नॉर्मल हार्मोन को ज़्यादा सेंसिटिव हो। जैसे पहले बताया कि मेल हार्मोन पिंपल ग्लैंड को ओवर एक्टिव करके उसके अंदर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा बनाता है। तो अगर मेल हार्मोन बढ़ जाए, किसी के गर्ल्स के अंदर मेल हार्मोन बढ़ेगा तो उससे पिंपल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट होगा, अलॉन्ग विद दैट हेयर ग्रोथ भी चेहरे पर आ सकती है। ठीक है, या मेल हार्मोन नॉर्मल रहे बट मेल हार्मोन का इफेक्ट हेयर की रूट पे या पिंपल ग्लैंड पे ज़्यादा हो, उससे भी पिंपल ज़्यादा होंगे। थर्ड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। कहीं भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो चेहरा पे ह्यूमिड रहेगा तो पसीना ज़्यादा आएगा। जब भी पसीना उड़ नहीं पाएगा तो ऑयली स्किन ज़्यादा रहेगी और पिंपल ग्लैंड के अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट पिंपल ज़्यादा होता है। आजकल एनवायरनमेंट कैसा है? अभी तो है ही, ह्यूमिड है। ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है मेरे को। तो इसलिए अक्सर क्या होता है, रेनी सीजन में पिंपल बढ़ जाते हैं। नॉर्मली पिंपल क्या होता है, जून के बाद, जून से सितंबर तक मैक्सिमम होते हैं सबके। तो ठीक जो है, दवाई चल रही है वो 20 डेज वाली, तो उसके इफेक्ट से भी हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा अब हो सुन लो जाए। सुन लो। तो मैंने बोला कि पिंपल के थर्ड कारण होता है इन्फेक्शन। किसी किसी के अंदर क्या होता है कि स्किन पे जो पिंपल ग्लैंड का अक्सर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है। वो एंटीबायोटिक जो गर्ल्स लगाती है, एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं, उससे पूरे मरते नहीं हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के बाद क्या होता है, दे कीप ऑन ग्रोइंग। सो 3 कारण हो गए, आदर मेल हार्मोन ज़्यादा हो, या मेल हार्मोन का इफेक्ट ज़्यादा हो, या एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे कम काम करे, या हाइजीन पुअर हो, क्रीम जाके लगाओ चेहरे पे, या एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, या जहाँ काम कर रहते हो वहाँ बहुत पोल्यूशन हो। तो कई मेनी कॉजेज, कई कारण होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो गर्ल्स लेती हैं, क्या ये पिंपल बढ़ाता है या घटाता है? तो जान लो, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जितनी भी होती हैं, ये क्या होती हैं कि ओवरी से ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, दे आर फीमेल हार्मोन। ओके, जब भी किसी फीमेल हार्मोन देते हो तो ओवरी से फीमेल हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में LH हार्मोन होता है, उसको हाई एस्ट्रोजन वो सप्रेस कर देता है। ओवरी डज नॉट मेक एग। जब एग नहीं बनाएगी तो एग्स प्रोडक्शन के दौरान ही फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो जब भी ओवरी से एग फॉर्मेशन शट डाउन होता है तो मेल हार्मोन और फीमेल प्रोडक्शन दोनों शट डाउन हो जाता है। तो पिंपल कभी भी होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एक ट्रीटमेंट होता है। तो याद करो, आप जब भी पिंपल हुआ हो पहले
आपको डॉक्टर की गोली हुआ करती यास्मीन, याज या तराना या ओरालेल। वो तो मैं खा रही हूँ, तो फिर उसके साथ तो ये होना नहीं चाहिए। समझ सब याद, डॉक्टर दिया था पहले, दिया होगा आपको हाँ, डाइन डाइन हाँ। दिया जाता है, तो समझ लो उसी पिल पिंपल को प्रिवेंट करता है। मैं वही तो कह रही हूँ कि उसके साथ साथ ये चीज़ तो फिर होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल क्या भी। बोला मैंने कि उसी पिल पिंपल का एक कंपोनेंट ठीक करता है, मेल हार्मोन प्रोडक्शन को शट डाउन करता है, पर अदर कंपोनेंट क्या हमारा है, बैक्टीरिया, एनवायरमेंट, ह्यूमिडिटी, हाइजीन, उसको टेक केयर नहीं कर रहा। जो मुझे अब उन्होंने सुन जस्ट टेक केयर वन पार्ट, क्लियर है? उसी पर क्या केयर कर रहा है, बोले मेल हार्मोन शट डाउन कर रहा है, और किसी नहीं कर रहा है। सो इसे ओसी पिल के बाद ही डॉक्टर ओसी पिल के बाद टेटिवा देते हैं, याद है, आइसोट्रोटिन देते हैं। आइसोट्रोटिन क्या करता है, पिंपल ग्लैंड के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को शट डाउन करता है। सो एक्ने या कोई बीमारी में मल्टीपल पैथोलॉजी होती है, करेक्ट? तो मुझे फिर ये आइसोट्राइन फिर कितने टाइम तक अब समझे, तो दिमाग में बैठाना पड़ेगा अच्छी, सब लोग समझ लो। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल पिंपल बढ़ा सकता ही नहीं है, उसका औकात ही नहीं है। वही तो रीजन है कि मैं यहाँ पे आई हूँ कि ये हो क्यों रहे हैं, क्योंकि ऐसे अब समझ गए ना? तो इसका मैं- मतलब कि आपको बैक्टीरिया ने आपको अटैक किया है। क्योंकि मैं फेस वॉश भी वही वाला यूज कर रही हूँ। क्लियर हुआ है? फिर से बात हुई, हाई मेल हार्मोन का सेंसिटिविटी, बैक्टीरिया, ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, सो मेनी फैक्टर्स। तो आपको मोस्ट लाइक बैक्टीरिया आया हुआ है, दैट्स व्हाट कॉजिंग इन्फेक्शन। सो व्हाट यू नीड, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक ठीक ना हो तो फिर शॉर्ट कोर्स आप हॉस्पिटल को दिखाना पड़ेगा, आपको ले लेना शॉर्ट कोर्स, स्मॉल डोज। क्लियर है? मैंने 20 mg स्टार्ट किया था, बट वो स्टार्टिंग में एकदम से वो फिर बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। प्राइस वीक लो, नहीं फिर कंफ्यूज कर रही हो, फिर दिमाग बैठा लो। आइसोट्रोटिनोइन पिंपल बढ़ा नहीं सकता है। स्टार्टिंग में जब मैंने लास्ट टाइम वो लिया था But उसका please don't मेडिकेशन, confuse yourself. फिर समझो, आइसोट्रोटिन करता क्या है? आइसोट्रोटिनोइन पिंपल ग्लैंड के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को शट डाउन करता है। इसे एक ही साइड इफेक्ट है, ड्राइनेस। क्या साइड इफेक्ट है? ड्राइनेस बाय स्किन, हाँ, दैट्स ड्राइनेस ऑल। होती है। इट हैज नो अदर साइड इफेक्ट। और कोई मतलब इसे पिंपल बढ़ जाता है तो बोलो चुप रहो तुम, क्या बोलो उसको बोलो चुप रहो तुम, संभव नहीं है। तो बोलना पड़ेगा, तो मन कहेगा ये दिक्कत दे रहा है, तो उसको उसका बढ़ा दो, तुम्हारे कोई और कारण खोजो, उसे बोलो उसमें कुछ और कारण खोजो। अंडरस्टैंड कर रही हो? हाँ। देखो पढ़ी लिखी हो, तुम अनपढ़ थोड़ा हो, यू आर एजुकेटेड गर्ल, यू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब मैंने पहले भी ट्रीटमेंट कराया था तो उन्होंने यही बोला था कि स्टार्टिंग में बढ़ेंगे फिर कम होंगे। ना, इसलिए डॉक्टर कहते हैं दिमाग मत खा मेरी हमारा, इसलिए बोलते कि मान लो कभी किसी को ऑलरेडी सीवियर पिंपल है और कोई दवा का इफेक्ट टाइम लग रहा है तो हो सकता है उतना बढ़े। ड्रग कैन नॉट कॉज इंक्रीज, नेवर। पर क्या होता, सपोज किसी पिंपल खूब हो रहा है, मान लो अगले 7 दिन और तो बढ़ जाए, तुम फोन करेगा डॉक्टर बढ़ गया, अभी दिमाग मत खाओ मेरा। समझ गए? अंडरस्टैंड द थ्योरी, इट डिक्रीज पिंपल ऑयल फॉर्मेशन, बढ़ा सकते नहीं है। तो मुझे दोबारा से खानी पड़ेगी। आपको एक एंटीबायोटिक कोर्स लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक में एक एंटीबायोटिक लिख दूंगा मैं, चाहो तो कुछ आइसोट्रोटिन खा लेना। अंडरस्टैंड कर रही हो? हाँ। समझदारी देखो, बढ़ा माना पढ़ा, बट यू हैव टू लुक सो मेनी कॉजेज, उनका कोई कारण हमें खोजना पड़ेगा। ब्लाइंडली ये कर दिया नहीं माना जाएगा ना। वेट गेन की भूख की दवा पिंपल नहीं बढ़ा सकती है, नेवर, सवाल उठता है। नहीं, उसका तो खैर उसका तो मेरे को वो है ही नहीं। तो समझना पड़ेगा, आप हम डायटिक से ब्लेम नहीं करें, इधर उसका कारण ही नहीं। भूख बढ़ाए तो वेट बढ़ाती नहीं है या पिंपल करती नहीं है। क्लियर है ना? भूख का तो खैर मुझे वो तो पता है कि नहीं है, उससे नहीं होगा pimples। हाँ, उसी पिल बिना पिंपल ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, हाँ वो तो है। होता ही नहीं है। और डाइन थर्टी का बाप बड़ा भाई है, ओराल जी, बड़ा भाई है हर तरह से। क्लियर? So what you need for pimple is short course of antibiotic, maybe some local application of antibiotic, जो देखना वो डॉक्टर पर पर्ची निकाल लेना, लोकल इलाज आता नहीं मुझे, और कुछ आइसोट्रोटिन खा लेना, होपफुली 1 महीने ठीक रहेगा। 1 मंथ खाऊं? हाँ, आइसोट्रोटिन स्मॉल डोज देना, 20 mg
ट्वाइस वीक, डोंट टेक बिग डोज, मोर ट्वाइस वीक खाओ। हफ्ते में 2 ही बार? हाँ कम खाओ, क्या दिक्कत है, कोई ज़्यादा है नहीं। मेरी इन्फेक्शन हो रहा है, किसी योर बिग वन, मेरी इन्फेक्शन पर है, दबाना दर्द हो रहा है, दर्द। हाँ, ये बहुत तो पेनफुल होते हैं और infection- ये पस वाले होते हैं। तुम्हारा पता है तुम्हारा पिंपल दूसरी तरफ तुम्हारा तुम्हारा पता है कि सिस्टिक एक्ने तुम्हारा ये सिस्टिक एक्ने क्या होता है, ये हमेशा इन्फेक्टिव वैरायटी होता है। ये स्टार्टिंग से ही समझे? मेरे ऐसे ही है। ये सिस्टिक वैरायटी है, इट्स नॉट ए हार्मोनल, मेनली इन्फेक्टिव वैरायटी होता है। तुम्हारे पीरियड कैसे थे, नॉर्मल थे, तो ये मेनली इन्फेक्टिव, आपका बैक्टीरिया इज लिटिल मोर विरुलेंट, मोर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट। मैं क्या बोला, ऐसे लोग के बैक्टीरिया थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक के बाद पूरा मरता नहीं है, बीच में वो ग्रो करता रहता है, दैट्स द कॉज। और ये चलता रहता है, मेजॉरिटी के पिंपल 25 साल खत्म हो जाते हैं, ये लोग 35 साल तक चलते रहते हैं। तो समझ गए? हाँ, तो ये जो ब्रेस्ट के लिए चल रहा है, मैंने इसको जैसे बंद करता हूँ।